एक शेर मुझसे सुनना चाहते हैं आप हजरात, अगर इजाजत है तो एक मरतबा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ माशाल्लाह, लोग बोल रहे हैं, जरा आप लोग चुप रहिए, आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ आप लोग भी तैयार हैं माशाल्लाह, अब आप लोग भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ बिल्कुल माशाल्लाह, बड़े अच्छे माहौल में एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। आ गई इल्मो हुनर अजमत का दरवाजा खुला, आ गए मेरे आका तो रहमत का दरवाजा खुला। उलमाए किराम बैठे मेंबर शरीफ पर। आ गई इल्मो हुनर अजमत का दरवाजा खुला, आ गए मेरे आका तो रहमत का दरवाजा खुला। मेरा 4 मिसरा कंप्लीट होगा, आप लोग सुभान अल्लाह बोलिएगा जरा मोहब्बतों के साथ। आ गई इल्मो हुनर अजमत का दरवाजा खुला, आ गए मेरे आका तो रहमत का दरवाजा खुला। आ गए ख्वाजा मोइनुद्दीन हिंदुस्तान में, तो हम गरीबों के लिए जन्नत का दरवाजा खुला। आ गए ख्वाजा मोइनुद्दीन हिंदुस्तान में, तो हम गरीबों के लिए जन्नत का दरवाजा खुला। एक शेर और पढ़ते हैं जिगर भाई, बस आपके पास ज्यादा कुछ नहीं, 10 रुपया ही होगा तो दे दीजिएगा, अगर नहीं हो तो पैसा लेकर के दीजिएगा, है कि नहीं। हाँ देखिएगा अभी तक माशाल्लाह, चलिए ठीक है, आप लोग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, बहुत अच्छे माहौल में आप लोग सुन रहे हैं। हाँ मोहब्बतों के साथ सुनिए, देखिए ठीक है कोई बात नहीं, अगर शेर पसंद नहीं आया तो आपका पैसा हम लौटा देंगे, है कि नहीं। एक शेर सुने, ऐसे कितने हैं जिन्हें किए हैं दौलत पागल। अब वही लोग बोलेंगे जिनके सरों पर माँ की मोहब्बतों के ताज होगा, वही बेटा वही ममता शुदा जरूर बेटा बोलेगा सुभान अल्लाह। ऐसे कितने हैं जिन्हें किए हैं दौलत पागल, मुझको करती है फकत माँ की मोहब्बत पागल। ऐसे कितने हैं जिन्हें किए हैं दौलत पागल, मुझको करती है फकत माँ की मोहब्बत पागल। माँ के तलवे को कभी मोहब्बत से चूम के देख, हो जाएगी तेरे दीदार को जन्नत पागल। माँ के तलवे को कभी मोहब्बत से चूम के देख। चलिए ठीक है, 20 रुपया से 10 रुपया वापस दे देंगे। हम समझ रहे हैं कि आप ही लोग हैं जो कहने पर एक दुखे लोग दर्द को समझ रहे हैं, वरना आप लोग समझ रहे हैं कि लाउंसर हमेशा कुमारा रहता है, उसके बाल बच्चे होते नहीं होते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ एक शेर सुने जरा मोहब्बत, टाइम नहीं है मेरे पास। शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत दिलबर शाही की आमद होने वाली है, लेकिन एक शेर हम पढ़े हैं, इजाजत है आप लोगों की, इजाजत है। आप लोग चुप रहिए, इधर वाले जरा से आप ये महसूस कीजिए कि हम लोग ख्वाजा नगर में बैठे हैं, इधर वाले महसूस कीजिए कि हम लोग गौस नगर में बैठे हुए हैं, और मेरे बिरादरी के लोग समझ ले हम लोग अली नगर में बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम ख्वाजा नगर में पहुंचते हैं, ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहने वाले किस तरह से सुभान अल्लाह बोलते हैं। आप लोग चुप रहिएगा, जरा समय पढ़ता हूं सुनिएगा। मुझे तो वैसी बुलंदी पर भेज दे या रब, जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। हाँ अब आप लोग चुप रहिएगा, ये गौस नगर में रहने वाले, गौस का मुर्गा खाने वाले किस तरह से सुभान अल्लाह बोलते हैं, देखिएगा जरा सा। आप लोग चुप रहिए। मुझे तो वैसी बुलंदी पर भेज दे या रब, जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। हाँ माशाअल्लाह। अब ये ख्वाजा नगर, ये गौस नगर, आप लोग चुप रहिए। अब अली नगर, ये मेरे बिरादरी के लोग हैं, जब ये लोग बोलते तो आप लोग बोल दीजिएगा, ये लोग चुप हो जाए तो आप लोग सो जाइएगा। अच्छा आप लोग समझते होंगे कि ये मौली साहब हम ही लोग को सिर्फ परेशान कर रहा है, अपनी बिरादरी के लोगों को कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब ये लोग बोलने पे आते हैं तो बड़े बड़ों की बोलती बंद कर देते हैं। अगर यकीन नहीं तो अभी आप देखिएगा। मुझे तो ऐसी बुलंदी पर भेज दे या रब, जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। देख रहे अब माशाअल्लाह, अब ये ख्वाजा नगर, ये गौस नगर और ये अली नगर, सबको मदीना नगर बना दीजिए, और एक बार हाथ उठा दीजिए, मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मुझे तो ऐसी बुलंदी पर भेज दे या रब, जहां से सिर्फ मदीना दिखाई देता है। यजीद मर गया करबला की धरती पे, हुसैन आज भी जिंदा दिखाई देता है। यजीद मर गया करबला की धरती पे। हम समझ रहे, चाहे जितना बढ़िया अल्लामा नुमान साहब हम शेर पढ़ देंगे, ये लोग 2 रुपया नहीं देंगे हमको, है कि नहीं। चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, बचा खुचा करके रखिए। शायर इस्लाम हजरत दिलबर शाही की आमद होने वाली है। हिंदुस्तान को उस लहजे का नाम है जो शोहरतों के आसमान पर आफ्ताब बनकर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में बुक़्क़े नूर बने हुए हैं। समझ रहे, आज हजरत कारी बुलंद अख्तर साहब किबला का करम है माशाअल्लाह। अरे रखिए, आप लोग बस दुआ देते, यही बहुत बड़ी बात है। आप लोगों से ज्यादा इनाम इन लोगों के पास रखा हुआ है। हाँ समझ रहे, माशाअल्लाह इकराम भाई नवाज रहे, चलिए ठीक है माशाअल्लाह। एलाउंसर को सब लोग छूट नहीं देते हैं, जो समझदार किस्म के आदमी होते हैं वही लोग छूट देते हैं माशाअल्लाह। चलिए ठीक है, आप देखिए उस लहजे से मुलाकात कीजिए जिस लहजे को लहजा सलाम करता है,
जिस शायर को शायरी सलाम करती है, जिस इंसान को इंसानियत सलाम करती है, कलकत्ता शहर का वो जाजिम लहजा जो आला हजरत के मसलकों मशरब का तर्जमानी कर रहा है, माशाअल्लाह। दोस्तों ये वो मोतबर लहजा है जो सामाइन के समातों के रस्ते आंखों के जरिए दिल के तख्त पर तख्त नशीनी करना शुरू कर देता है। बड़े बड़े शहरों में जिनको सुना जाता है, बड़े बड़े जलसे में लोग जिनको सुना करते हैं, कसम खुदा के उस लहजे से आप हज़रात आज मुलाकात करने वाले हैं जो जिनकी शायरी को सुनने के लिए बड़े बड़े उलमा बेचैन रहा करते हैं, मुश्ताक रहा करते हैं। उस लहजे से अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं, हिंदुस्तान का अजीम लहजा शायर इस्लाम शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत दिलबर शाही की आमद हो रही है। ईमानदारी के साथ दोनों हाथों को उठाइए, एक हाथ आका इमाम हसन के नाम पर और दूसरा हाथ आका इमाम हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों को बुलंद कीजिए। हिंदुस्तान के ब्रांडेड डिमांडेड शायर की आमद हो रही है। जितने बड़े शायर की आमद हो रही है उतना अच्छा नारा होना चाहिए। एक शायर ने कहा था, हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद सवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद। या अली कहने वाला 100 पे भारी क्यों ना हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। जरा मोहब्बत से नारे तकबीर। हाँ माशाल्लाह, और थोड़ी सी आवाज को बुलंद कीजिए, इतनी आवाज को बुलंद कीजिए कि बदअकीदों के पेट का नाला उखड़ जाए। जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सैयदना पाक, हुजूर इमामे मिल्लत, हुजूर इमामे मिल्लत। सनाए जुल्फे शहे कायनात लिखनी है, जो दिल में है वही कागज पे बात लिखनी है। ऐ मेरी जिंदगी मुझसे अभी वफा करना, मदीने जाके मुझे एक नात लिखनी है।